अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम HSK 4 के लेसन 1 का एक ग्रामर पॉइंट नंबर 3 सीखेंगे। बज़ाहिर बड़ा सिंपल है, लेकिन इसमें कोई पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनका कॉन्सेप्ट आज हम मिलके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कंग लफ्ज़ जस्ट, इसका मतलब होता है अभी अभी, जस्ट, और ये एक एडवर्ब है, इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और अ सिचुएशन टुक प्लेस ओनली अ वाइल अगो, यानी कि कोई काम अभी अभी हुआ है। इट इज़ यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है, एंड बिफोर वर्ब, और वर्ब से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं, ये जो खाली कंग है, कंग यूज आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं और वर्ब से पहले। पहली एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, 我上午刚借的那本书, सब्जेक्ट पहले आ गया, वो上午刚借的那本书, जो सुबह मैंने अभी अभी किताब उधार ली थी, जमा चाओ पुताओला, वो मिल क्यों नहीं रही। पहली एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे एक एक्टर कहता है, वो कंग छोंग हुई इश कोला, मैं अभी अभी कॉन्फ्रेंस रूम से आया हूँ, जमा ई का ये में हो, वहाँ पे क्यों एक भी शख्स नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, आखिर क्यों। तो बी कैरेक्टर कहता है, तो बुझी 今天的会议改到明天上午了, आज की मीटिंग कल पे डाल दी गई है। थर्ड एग्जाम्पल है, 我和丈夫刚结婚的时候, मेरी शादी जब नई नई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, 每天都觉得很新鲜, हम रोज़ाना बहुत ज़्यादा एक नएपन का एहसास होता था। 在一起有说不完的话, एक साथ में हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। ये शायद मेरे ख्याल में टेक्स्ट के में से लिया गया। बहरहाल ये कंग की कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। कंग सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है और वर्ब से पहले। प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस है, वो मैंने पहले से फिल करके रखे हुए हैं, वो भी एक दफ़ा एक नज़र देख लेते हैं मिलके। 你们俩认识很久了吧? क्या आप दोनों को एक दूसरे को जानते हुए काफ़ी अर्सा हो गया है ना। बा यहाँ पे यूज़ कब करते हैं, जब पहले से कोई जानकारी हो किसी मामले में, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए, कंफर्म करने के लिए आप कहते हैं, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क भी डाल लेते हैं। लेकिन बी कैरेक्टर कहता है, वो मन कांगश, कि हम अभी अभी, यानी ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ एक दूसरे को जान पहचान हुए। सेकेंड एग्जाम्पल है, 你对这儿的生活习惯了吗? क्या तुम यहाँ की ज़िंदगी के आदी हो गए हो। तो बी कैरेक्टर कहता है, 刚开始的时候不习惯, कि शुरू में आदी नहीं था, 现在好多了, अभी बहुत बेहतर है। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे है, 他汉语说的怎么样? कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज कैसी बोलता है। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है, 他刚开始学习汉语, कि उसने अभी अभी चाइनीज़ सीखनी शुरू की है। शोदा पुथाय हाओ, ज़्यादा अच्छी स्पीकिंग नहीं है। अब हमने कंपैरिजन करना है कंग और कंग छाए में। पहले हम इसमें दी गई है सिमिलैरिटी, इन दोनों में क्या है। सिमिलैरिटी यही है दोनों में कि दोनों ये ज़ाहिर करते हैं कि एक्शन अभी अभी हुआ है, कोई काम अभी अभी हुआ है। मिसाल के तौर पे, 他叔叔刚 या फिर 刚才打电话, उसके अंकल ने अभी अभी कॉल की, 打电话来说给你发个电子邮件, कि तुम्हें मैं ईमेल सेंड करता हूँ। यहाँ पे देखें, कंग और कंग साए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों परफेक्टली फिट हैं, कोई भी मसला नहीं है। ये इन दोनों में सिमिलैरिटी है कि का फंक्शन दोनों का एक ही है, कि ये ज़ाहिर करते हैं कि काम कोई अभी अभी हुआ है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जो सिमिलर नहीं हैं, फ़र्क है दोनों में, वो हम सीखते हैं। ये पहले जो कंग है, ऊपर भी हमने देखा कि ये आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है और वर्ब से पहले। जबकि जो कंग छाए है, ये सब्जेक्ट से पहले या बाद में दोनों जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। ये जो पहला कंग है, ये सब लाजमी तौर पे सब्जेक्ट के बाद लगता है, जबकि कंग छाए सब्जेक्ट से पहले भी आ जाता है, बाद में भी आ जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। 我刚看了邮箱, मैंने अभी अभी ईमेल अपनी चेक की है। 没有新邮件, कोई भी नई मेल नहीं है। यहाँ पे देखें, कंग था तो ये सब्जेक्ट के बाद आया है, और हम नीचे देखते हैं, कंग छाए सब्जेक्ट से बाद में भी आता है, पहले भी आ जाता है। वो कंग छाए
去洗手间了 अभी अभी मैं वॉशरूम गया था 你给我打电话啦 क्या तुमने मुझे कॉल की थी 我刚才去洗手间了 अब नीचे देखें 刚才我去洗手间了 刚才सब्जेक्ट से पहले भी आ जाता है कंग सब्जेक्ट से पहले नहीं आता जबकि कंग छाए सब्जेक्ट के बाद भी आ जाता है सब्जेक्ट से पहले भी आ जाता है ये एक पहला फ़र्क हो गया दोनों में अब दूसरा फ़र्क हम देखते हैं ये मैंने उर्दू में आपके लिए लिखा है कि कंग से पहले टाइम वर्ड आ सकता है जबकि कंग छाए से पहले नहीं आ सकता यानी कि टाइम वर्ड टेम्पोरल वर्ड प्लस कंग ऐसे तो हो सकता है लेकिन टेम्पोरल वर्ड प्लस कंग छाए ऐसे नहीं हो सकता ये थोड़ा सा समझ लें इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है वह सांग ये कंग चेखुन कि मेरी पिछले महीने अभी अभी शादी हुई है चंग चुम्बे हो वह सेंसंग ई छी छू छी लियो और मैं अपने मिस्टर यानी अपने हस्बैंड के साथ ट्रिप पे जाने का प्लान कर रही हूँ यहाँ पे पॉइंट बेसिकली दूसरा पॉइंट जो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है डिफरेंट है वो क्या है कि कंग छाए से पहले टाइम वर्ड आ सकता है जबकि कंग से पहले टाइम वर्ड आ सकता है जबकि कंग छाए से पहले नहीं आ सकता तीसरा पॉइंट जो सिमिलर नहीं है जो फ़र्क है दोनों में वो क्या है जी ये देख लेते हैं कि कंग के बाद वर्ड ऑफ ड्यूरेशन आ सकता है जबकि कंग छाए के बाद नहीं आ सकता कंग के बाद टाइम वर्ड आ सकता है जबकि कंग छाए के बाद नहीं आ सकता मिसाल के तौर पे थकंग लाई युहोर कि वो अभी अभी आया है थकंग लाई युहोर जबकि कंग छाए लाई युहोर ऐसे हम नहीं कह सकते ठीक है जी चौथा पॉइंट इसका भी पहले मैं उर्दू में आपको दिखा दूँ कंग छाए के बाद नेगेटिव वर्ड्स यानी में या पू आ सकता है जबकि कंग के बाद नहीं आ सकता मिसाल के तौर पे निवेश मां कंग छाए पू शो शेंजाए छाए शो तुम अभी अभी बोल क्यों नहीं रहे थे निवेश मां कंग छाए पू शो हम ये तो कंग छाए के बाद पू या में आ सकता है जबकि कंग के बाद में या पू नहीं आ सकता निवेश मां कंग पू शो ऐसे हम नहीं कह सकते निवेश मां कंग छाए पू शो ऐसे हम कहेंगे नो डाउट कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं तो लेकिन आप अगर इन सब को सीखने के लिए हाज़र दिमागी चाहिए आप हमेशा जब ग्रामर सीखें तो फ्रेश माइंड के साथ सीखें तब आप सीखें जब आपका जहन बहुत फ्रेश हो अब नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं आगे आंसर्स दिए हुए हैं उनको मैं हाइड कर रहा हूँ जबकि मैंने पहले से आप लोगों के लिए तहरीर किए हुए हैं अब ये देखें पहले एग्जांपल है वो खाली जगह है गेमा मा तालाई कहते हैं हुआ मैंने मदर को कॉल की अब यहाँ पे कंग और कंग छाए दोनों आ सकते हैं सेकंड यहाँ पे सेंटेंस है वह जो थे खाली जगह ताओ और जो थे कंग ताओ यो दे ले थोड़ा थका हुआ हूँ सांग शिवशी आराम करना चाहता हूँ इसके मैंने लगाया जी खाली कंग ये देख लें इसके खाली कंग ही है तीसरा जो है नी खाली जगह पूजे पांगुंश अब हमने ऊपर दिखा था कि कंग और कंग छाए में से एक ऐसा था जिसके बाद हम नेगेटिव वर्ड यानी में या पू लगा सकते हैं दूसरे में नहीं लगा सकते तो आपको याद होगा वो कौन सा है जी वो बिल्कुल कंग छाए था नी कंग छाए पूजे पांगुंश वो बातों सी के नहीं थोंगशिला मैंने चीज़ें तुम्हारे कोलीग को दे दी हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कंग छाए ही है जी बिल्कुल ये मैंने पहले से जवाब आपके लिए लिख के रखा हुआ है आगे हम चलते हैं चौथी लाइन की तरफ पोइज खाली जगह वो थाई मांगला तो यहाँ पे क्या आएगा वो थाई मांगला मैं शिजियान का नी शो हुआ कंग आएगा या कंग छाए आएगा कंग छाए आएगा बिल्कुल यहाँ पे भी कंग छाए आएगा ये देख सकते हैं आप कंग छाए वो थाई मांगला हमने सीखा था कि कंग छाए
सब्जेक्ट से पहले भी आ जाता है, जबकि कंग सब्जेक्ट से पहले नहीं आता, लिहाजा यहाँ पे कंग छाए आया। 5वां पॉइंट है वो खाली जगह पन लाए ईगा सिंची, तो यहाँ पे आएगा कंग, आपने अभी अभी देख भी लिया होगा। तो कंग के बाद हमने सीखा था कि ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन से मुतल्लिका अल्फाज आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कंग पान लाए ईगा सिंची, मुझे आए हुए 1 हफ्ता हुआ है। तो चढ़ा ख्वानजिंग हाय पुथाय शूसी, यहाँ के मैं आबो हवा से, यहाँ के क्लाइमेट से ज़्यादा मैं यूज़ टू नहीं हुआ, ज़्यादा मेरी जान पहचान नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंग और कंग छाए में डिफरेंस जो कि काफ़ी मुश्किल है वो आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा ये रिवीजन कर लेते हैं जो इनमें फ़र्क क्या क्या है। पहला फ़र्क तो हमने ये सीखा था कि ये जो खाली कंग है ये लाजमी तौर पे सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट से पहले नहीं आता, जबकि जो कंग छाए है ये सब्जेक्ट के बाद भी आता है, सब्जेक्ट से पहले भी आ जाता है। दूसरा जो फ़र्क था ये मैंने उर्दू में भी यहाँ लिखा हुआ है कि कंग से पहले टाइम वर्ड आ सकता है, जबकि कंग छाए से पहले नहीं आ सकता। टाइम से मुतल्लिका अल्फाज कंग से पहले तो आ सकता है लेकिन कंग छाए से पहले नहीं आ सकता। तीसरा फ़र्क, कंग के बाद वर्ड ऑफ ड्यूरेशन आ सकता है, कंग के बाद दौरानिए से मुतल्लिक अल्फाज आ सकते हैं, जबकि कंग छाए के बाद नहीं आ सकते। चौथा फ़र्क क्या है, कंग छाए के बाद नेगेटिव वर्ड्स यानी मे या पू आ सकता है, जबकि कंग के बाद नहीं आ सकता। ये चीज़ें आप अपने पास तहरीर भी कर लें। उसके बाद जब भी आप कंग या कंग छाए देखें अपने स्टडी के दौरान, अपनी सिलेबस की स्टडी के दौरान या किसी के साथ कन्वर्सेशन के दौरान किसी को कंग या कंग छाए इस्तेमाल करते देखें तो आप गौर किया करें कि जो आपने पॉइंट सीखे थे ये उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर तो उसे चाइनीज़ आती है तो वो लाजमी करेगा, अगर नहीं आती तो मिस्टेक्स भी कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लैंग्वेज पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि मैं गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करता हूँ और वीडियो लंबी हो जाती है तो वो भी आप काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।